हर हर महादेव। प्रणाम साथियों, आज हम जा रहे हैं फाटो इको टूरिज्म जोन में डे विजिट भ्रमण पर, जिसका उद्देश्य आप लोगों तक फाटो इको टूरिज्म जोन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी साझा करना है। फाटो इको टूरिज्म जोन तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के नियंत्रणाधीन है। फाटो इको टूरिज्म जोन की स्थापना वर्ष 2022 में की गई, जिसका कार्यालय रामनगर शहर में रोडवेज बस स्टेशन के समीप स्थित है। रामनगर शहर कॉर्बेट टाइगर पार्क के नाम से विश्व विख्यात है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों लोग देश विदेश से केवल टाइगर के दीदार हेतु पर्यटक पहुँचते हैं। रोडवेज बस स्टेशन एमपी हिंदू इंटर कॉलेज को पार करते ही भवानीगंज शहीद भगत सिंह चौराहा से रामनगर काशीपुर हाईवे होते हुए हम लोगों के द्वारा आगे की ओर प्रस्थान किया गया। फाटो इको टूरिज्म जोन रामनगर शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप लोग रामनगर शहर पहुंचकर फाटो इको टूरिज्म जोन घूमने के इच्छुक हैं, तो रामनगर शहर से रामनगर काशीपुर मुख्य मार्ग से होते हुए भवानीगंज शहीद भगत सिंह चौराहा पार कर पीरुमदवारा पहुंचेंगे, जो लगभग रामनगर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम लोग भी पीरुमदारा पहुंच चुके हैं। रामनगर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आम एवं लीची के बड़े बड़े बगीचे स्थित है। आम लीची के फलों के उत्पादन में भी रामनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। पीरुमदारा रेड लाइट चौराहा पार करने के पश्चात लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर चौधरी ढाबा से दाएं तरफ रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास को पार करने के साथ ही जंगल प्रारंभ हो जाता है। सड़क के दोनों ओर घने जंगल यात्रा को और भी सुंदर बना रही है। यदा कदा यहाँ पर भी पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ एवं हाथी के आसानी से दीदार हो जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते हुए हम लोग मालधन की ओर आगे बढ़े। रामनगर से मालधन तक पक्की सड़क से ही यात्रा की जा सकती है। यह सड़क रामनगर, पीरुमदारा, मालधन तथा जसपुर होते हुए हरिद्वार, देहरादून को भी निकल जाती है। अब हम ढेला नदी स्थित पुल पर आ पहुँचे हैं। जंगल एवं ढेलांदी पर स्थित पुल को पार करते साथ ही मालधन शहर प्रारंभ हो जाता है, जो पीरुमदवारा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलो फिर अब मैं फाटो इको टूरिज्म जाने वाले मित्रों से भी आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ परम मित्र श्री राम सिंह रावत, श्री मनमोहन सिंह तथा हमारे अनुज श्री अरुण मंदोलिया आज के सफर में साथ हैं। मालधन तुंबिया डैम के किनारे बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। यहाँ के लोग आमतौर पर खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार तथा वन विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मालधन को जोड़ते हुए इको टूरिज्म जोन का प्रवेश द्वार मालधन के ही निकट जंगल के किनारे स्थापित करवाया गया है। मालधन शहर से ही अधिकतर लोग इको टूरिज्म फाटो जोन में गाइड हेतु नियुक्त किए गए हैं। मालधन शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर फाटो इको टूरिज्म जोन का मुख्य प्रवेश द्वार स्थित है। फाटो इको टूरिज्म जोन में पहुंचने के उद्देश्य से जगह जगह पर वन विभाग द्वारा साइन बोर्ड भी लगवाए गए हैं। हम लोग मालधन शहर को पार करते हुए फाटो इको टूरिज्म जोन के जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। जंगल में प्रवेश करते ही सागौन के खूबसूरत वृक्षों के दीदार होना आरंभ हो चुका है। जंगल के अंदर कच्चा मार्ग भी प्रारंभ हो चुका है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर इको टूरिज्म फाटो जोन का खूबसूरत मुख्य प्रवेश द्वार भी दिखाई दे रहा है। फाटो इको टूरिज्म जोन में प्रवेश करने के लिए हमें मुख्य प्रवेश द्वार में तैनात वन कर्मचारियों द्वारा ही गेट से अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हम यहाँ कुछ देर रुककर अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आगे का सफर प्रारंभ करेंगे। फाटो इको टूरिज्म जोन में प्रवेश हेतु डे विजिट परमिट प्राप्त कर आगे की ओर प्रस्थान किया। फाटो इको टूरिज्म जोन में रात्रि स्थगन करने की व्यवस्था भी वन विभाग द्वारा कराई गई है, जिसका परमिट रामनगर स्थित तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
परमिट प्राप्त होने के पश्चात ही आपको फाटो इको टूरिज्म जोन के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। फाटो इको टूरिज्म जोन कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के दीदार पर्यटकों को आसानी से हो जाते हैं। फाटो इको टूरिज्म जोन मिश्रित वनों की श्रेणी में आने के कारण अत्यधिक खूबसूरत एवं जैव विविधता से घिरा हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से साल, शीशम, खैर, जामुन, रोहिणी, कंजू, यूकेलिप्टस, बरगद, सागौन तथा झाड़ी नुमा आदि के वृक्ष इस जंगल में मौजूद है, जो जंगली जानवरों के लिए अच्छा वास स्थल बनाने के साथ साथ उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर मुख्यतः बाघ, भालू, तेंदुआ एवं विभिन्न प्रकार के हिरणों की प्रजातियां तथा भिन्न भिन्न पक्षियों को भी आसानी से देखा जा सकता है। फाटो जोन में रोहिणी के वृक्ष अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पर अक्सर हाथियों के झुंड दिखाई देते हैं। यहाँ पर छोटे जंगली चौपाए जैसे कि हिरन बहुत अधिक मात्रा में देखे जा रहे हैं। फाटो जोन के खुलने से रामनगर एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में व्यवसाय भी प्राप्त हो रहा है। फाटो जोन के खुलने के पश्चात पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी उत्साहित है। सुबह एवं शाम की दोनों पालियों में 50 वाहनों हेतु परमिट जारी किए जा रहे हैं। जंगली जानवरों एवं जंगल की निगरानी हेतु वन विभाग द्वारा पक्के वॉच टावरों का भी निर्माण करवाया गया है। फाटो इको टूरिज्म जोन के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश पाने के पश्चात वन विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन करने पर वन विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फाटो इको टूरिज्म जोन मुख्य प्रवेश द्वार से 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। फाटो इको टूरिज्म जोन में आने वाले पर्यटकों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है, जिसे देख वन विभाग फाटो इको टूरिज्म जोन का विस्तार करने पर विचार कर रही है, जिस हेतु मालधन रोड, हाथीडंगर क्षेत्र से एक और प्रवेश द्वार जल्दी ही आरंभ करने जा रहा है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को आसानी से परमिट उपलब्ध हो जाए। साथ ही फाटो वन परिसर में पर्यटकों की रात्रि स्थगन हेतु 8 से 10 नए कमरों का भी निर्माण वन विभाग करवा रहा है। वर्तमान में फाटो वन परिसर में स्थित ब्रिटिश कालीन वन विश्राम भवन एवं नवनिर्मित ट्री हाउस को ही पर्यटकों के रात्रि स्थगन हेतु वन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। अन्य जीवों को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति हो, इसलिए यहाँ पर कच्चे तालाबों का निर्माण भी करवाया गया है। हम लोग पिंक तालाब पर पहुंचने वाले हैं। अचानक से हमें हाथियों की आवाज सुनाई दी। हम सब सतर्क हो गए, शायद हाथियों का झुंड आसपास है। देखिए, गजराज तालाब में पानी का मजा ले रहे हैं। हाथियों को देखकर हम सबके चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि हम रामनगर से बाघ और हाथी देखने के उद्देश्य यहाँ पर आए थे। बस टाइगर दिख जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाथियों को पानी का मजा लेने देते हैं और हम यहाँ से आगे ग्रीन तालाब पर चलते हैं। ग्रीन तालाब पर अक्सर टाइगर के दीदार हुए हैं। हो सकता है हमें भी टाइगर दिख जाए। नाम तो तालाब का ग्रीन है, पर दिखाई तो पिंक दे रहा है। तालाब पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ी देर यहाँ पर रुककर इंतजार करते हैं, क्या मालूम कुछ हलचल हो जाए। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं, आगे टाइगर की कॉल हो रही है। शायद जंगल में कुछ हलचल है। हिरन बिल्कुल सतर्क नजर आ रहा है। हो सकता है आसपास में टाइगर हो। लो, अब हमारा भी इंतजार खत्म हुआ। जंगल के राजा के दीदार हो ही गए। अब आगे मालकुंड की ओर जाते हैं। वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। पिंक तालाब और ग्रीन तालाब फाटो इको टूरिज्म जोन की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि अक्सर यहीं पर पर्यटकों को बाघ और हाथी पानी पीते हुए दिखाई दे ही जाते हैं।
जिससे कि उनका फाटो इको टूरिज्म जोन में सफारी करने का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। और हमें भी आज पिंक तालाब में हाथियों के दीदार हुए हैं। उसके बाद हम ग्रीन तालाब पर गए जहां पर हमें टाइगर के लिए कॉल होते हुए सुनाई दी। जिस तरफ कॉल हो रही थी हम उस तरफ आगे बढ़े और हमें भी जंगल के राजा ने अपने दर्शन दे ही दिए। फाटो वन परिसर के अंदर हम बाद में प्रवेश करेंगे, पहले हम मालकुंड तालाब पर चलते हैं। हिरन एवं अन्य छोटे चौपाए यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। मालकुंड तालाब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा में आता है। फाटो इको टूरिज्म में इस कुंड की अत्यधिक उपयोगिता है। फाटो आने वाले पर्यटकों को अगर कहीं पर भी जानवरों के दीदार नहीं होते हैं तो वह मालकुंड तालाब से निराश होकर नहीं जाते हैं। इस तालाब की यही एक विशेषता है, यहाँ पर जंगली जानवरों के दीदार हो ही जाते हैं। जंगल से हाथियों की आवाज सुनाई दे रही है। हम लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे। तालाब के उस पार कुछ हाथी चहलकदमी कर रहे हैं। हम उनसे काफी दूर इधर जिप्सी पर बैठे हैं। एक तस्कर हाथी जंगल से बाहर आ रहा है। अन्य हाथी जंगल के अंदर ही है। हम उनका भी बाहर आने का इंतजार करते, लेकिन हम काफी समय से यहाँ पर खड़े हुए हैं। वापस जाने में हमें देरी हो सकती है। अब हम फाटो वन परिसर की ओर बढ़ते हैं। फाटो वन परिसर के अंदर हमारे द्वारा प्रवेश किया जा रहा है। परिसर के अंदर पर्यटकों के रात्रि स्थगन के लिए नवनिर्मित कमरों का निर्माण कार्य चल रहा है। हम लोग वन विश्राम भवन परिसर में जा रहे हैं। यह वन विश्राम भवन ब्रिटिश कालीन है। वन विश्राम भवन के सामने पर्यटकों के बैठने हेतु एक शानदार हटमिट का भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। फाटो में रात्रि स्थगन की अनुमति रामनगर स्थित कार्यालय से ही प्राप्त की जा सकती है। देखिए यह वन विश्राम भवन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी स्थापना सन 1912 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया गया है। वन विश्राम भवन के बरामदे में पर्यटकों के बैठने हेतु कुर्सियां रखी गई है। वन विश्राम भवन में 2 कक्ष बनवाए गए हैं, जिसका प्रथम कक्ष वन विभाग के अधिकारियों हेतु आरक्षित रहता है तथा द्वितीय कक्ष यहां आने वाले पर्यटकों हेतु आरक्षित किया जाता है। वन विश्राम भवन में एक डाइनिंग रूम भी मौजूद है। पर्यटकों की रात्रि विश्राम हेतु एक ट्री हाउस का भी निर्माण वन विभाग द्वारा यहां पर करवाया गया है, जिसमें रात्रि विश्राम करने के लिए पर्यटक बहुत उत्साहित रहते हैं। फाटो जोन में सफारी एवं रात्रि स्थगन के लिए दिए गए पते पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई जगह और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।